It is the our third unit, cyber ethics. Okay, let's start. In our KIP solution book, this is the chapter number 7, cyber ethics. Computing is the process of utilizing the computers to complete a task. In a modern era, information technology has affected every aspect of our life, and this has led to the emergence of a new world economy and transferred our planet into a global village. Okay, तो computers आप देख सकते हो कि each and every task में आजकल यूज़ हो रहा है. IT फील्ड जो है वो हमारे लाइफ का बहुत ही IT जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ का इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गई है. ठीक है ना. हम देख सकते हैं कि विलेजेस में भी आजकल कंप्यूटर्स के थ्रू बहुत सारे टास्क कंप्लीट किए जा रहे हैं. हमारी इकोनॉमी, हमारे फाइनेंशियल मैटर्स में या आईटी का बहुत बड़ा योगदान हो रहा है. विद द क्लिक ऑफ अ बटन एंड वन कैन एक्वायर द इंफॉर्मेशन ऑफ एनी सब्जेक्ट एंड गेट आंसर टू ऑलमोस्ट ऑल द क्वेरीज एंड स्टे कनेक्टेड इन द वर्ल्ड. अब वर्ल्ड के किसी भी कोने में रह के आप एक सिंगल क्लिक से आप कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्वायर कर सकते हो. हाउ विद दिस अपॉर्चुनिटीज कम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एथिकली यूटिलाइजिंग द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. तो इस अपॉर्चुनिटी के साथ हम रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं कि हम जो आईटी जो है उसका यूटिलाइजेशन हम एथिकली करें. ठीक है ना, एक मैनर में हो. तो एथिक्स इज़ व्हाट? एथिक्स इज़ द सिस्टम ऑफ अ मोरल प्रिंसिपल दैट डिफरेंटिएट्स बिटवीन द गुड एंड बैड प्रैक्टिसेस. हमें क्या टास्क करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, गुड प्रैक्टिसेस क्या हैं, बैड प्रैक्टिसेस क्या हैं रिलेटेड टू द आईटी फील्ड, वो हम एथिक्स में सीखते हैं. ठीक है ना. तो कंप्यूटर एथिक्स इन्वॉल्व्स द कोड ऑफ कंडक्ट टू यूज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिस्पॉन्सिबल वे. आपको रिस्पॉन्सिबल वे से किस तरह से आईटी को यूज़ करना है, उसके इन्वॉल्व होना है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ सीखनी है. इट फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल यूज़र विदाउट द मैनिपुलेटिंग एंड डिस्ट्रॉइंग डेटा ऑफ एनी अदर यूज़र. द रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ऑन द इंटरनेट इन मैनी वेज अलाइंस विद ऑल द राइट बिहेवियर इन एवरीडे लाइफ. हाउएवर द रिजल्ट में बी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट. देयरफॉर ऑल द कंप्यूटर यूज़र मस्ट फॉलो द कंप्यूटर एथिक्स. ओके, तो जितने भी कंप्यूटर यूजर्स हैं उन्हें कंप्यूटर एथिक्स फॉलो करना चाहिए, मस्ट फॉलो करना चाहिए. तो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द नेटिक्यूड्स, साइबर एथिक्स, फ्रॉड्स रिलेटेड टू द ई-कॉमर्स, इंटेलेक्चुअल एंड डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स अलॉन्ग विद द ओपन सोर्स फिलॉसफी एंड सॉफ्टवेयर लाइसेंस, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डिजिटल डिवाइड. हम ये जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे लिस्ट आउट किए गए हैं, ये सारे टॉपिक्स हम अपने इस चैप्टर में सारे टॉपिक्स से हम गो थ्रू होने वाले हैं. सबसे पहले हम देखते हैं नेटिक्यूड्स. नेटिक्यूड्स मीन्स व्हाट? ये टू वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है, नेट एंड एटिक्यूड्स. नेट्स का मतलब मीनिंग होता है इंटरनेट एंड एटिक्यूड्स मतलब गुड मैनर. तो हमारे जो सेट ऑफ रूल्स हैं हमारे कम्युनिकेटिंग टू कम्युनिकेट ऑनलाइन, वो सारी चीज़ें हमें नेटिक्यूड्स में देखने को मिलेंगी. द कम्युनिकेशन बाय द ईमेल, फॉर्म्स, ब्लॉग, सोशल नेटवर्किंग साइट, यू शुड एडहियर टू सेम स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर ऑनलाइन दैट यू फॉलो द रियल लाइफ. द गाइडलाइंस टू फॉलो द वाइल कम्युनिकेटिंग ऑनलाइन. हम ऑनलाइन जब हम कनेक्ट होते हैं किसी भी मीडियम के थ्रू, तो हमें किन रूल्स का फॉलो करना चाहिए वो यहाँ पे लिस्ट आउट हैं. फर्स्ट वन इज़ यूज़ प्रॉपर सैल्यूटेशन एंड सिग्नेचर. जब भी हम कम्युनिकेशन बिगन करते हैं तो हमारे मैसेज के साथ हमें सैल्यूटेशंस एंड एट द एंड ऑफ हमें हमारा सिग्नेचर्स रखना ही चाहिए. ईमेल राइट करने का एक प्रोफेशनल ईमेल राइट करने का एक वे है. ठीक है ना. इंक्लूड अ सब्जेक्ट लाइन. सब्जेक्ट अगर आप डिस्क्रिप्टिव फेज स्टार्ट कर रहे हो, उसके पहले आपका मैटर क्या है उसे आपको वहाँ पे मेंशन करना चाहिए. कीप योर मैसेज कॉन्शियस, बी प्रीसियस एंड कैची वाइल ड्राफ्टिंग अ मैसेज सो दैट द पीपल कैन quickly read it. Okay, now be respectful and avoid the sarcasm. Treat others as you would like to treated by others. Do not include the sarcastic or insulting comment in your message. Always respect the others views and courteous while posting the opinions and the online discussion group. जब आप ग्रुप्स में हो तो आप दूसरों को रिस्पेक्ट देंगे, तब दूसरे के कमेंट्स को आपको रिस्पेक्ट देना है. उनके कमेंट्स में आपको कुछ भी अनयूजुअल और अब्यूज़ नहीं करना है, इंसल्टिंग कमेंट्स नहीं करना है. इन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए. रिस्पेक्ट अदर्स प्राइवेसी. अदर्स लोगों की प्राइवेसी का रिस्पेक्ट करो. डू नॉट रीड और फॉरवर्ड द अनदर्स पर्सनस मेल विदाउट सीकिंग हिज परमिशन. ओके, गोइंग थ्रू अनदर्स पर्सन वर्क कुड लैंड यू इन अ ट्रबल. Obey the copyright laws. Do not copy the post of someone's content from the internet and claim it as your own. Plagiarism हम जिसे कहते हैं कि आप किसी के अनदर के पर्सन के कंटेंट को अपना ऑन कंटेंट करके रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए. यू मे फेस several consequences if you do not obey the copyright laws. बहुत सी कॉपीराइट लॉस होते हैं, लाइसेंसेस होते हैं जिसे हमें फॉलो करना होता है, वो हमें करना चाहिए इंटरनेट पे कम्युनिकेशन के दौरान. इट्स रिसोर्स मस्ट बी अ मेंशन्ड. अगर आपने किसी का कंटेंट का कुछ पार्ट आपने मेंशन किया है अपने
मैसेज में, तो प्लीज़ आपको वहाँ पे उसका सोर्स जहाँ से आपको वो मैसेज मिला है, आपने वो कंटेंट को पिक किया है, उसको आपको उसका सोर्स वहाँ मेंशन करना ज़रूरी होता है. डू नॉट इंक्लूड द इंडल्ज इन द स्पैमिंग. स्पैमिंग रिफर्स टू द फ्लडिंग ऑफ a यूजर्स inbox with a unwanted advertisement and the message. It never send or forward respond to such spam messages. हमें कभी किसी को स्पैम मैसेजेस नहीं भेजने चाहिए, ठीक है ना. तो स्पैम मैसेजेस क्या होते हैं? अनवांटेड मेल्स होते हैं, एडवर्टाइजमेंट होते हैं, मैसेजेस होते हैं जो हमारे कॉन्टेक्स्ट में नहीं होते हैं. तो यूज़ अप्रोप्रिएट लैंग्वेज वाइल यू आर कम्युनिकेटिंग. यूज़ अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, यूज़ प्रॉपर स्पेलिंग एंड ग्रामर इन वाइल पोस्टिंग योर मैसेज. तो ठीक है, जिससे हमें सामने वाला इसे ईजिली सेंसिबल अंडरस्टूड कर सके. बी पोलाइट एंड courteous to everyone. यूज़ अप्रोप्रिएट इमोटिकॉन्स एंड द एक्रोन्स. आपको LOL, लाफ, लाउड, ये सारे वर्ड्स यूज़ नहीं करने चाहिए. फॉर्मल ईमेल्स में आपको नहीं देना है. डू नॉट रिवील द सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन. आपको कभी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशंस को रिवील नहीं करना चाहिए, अपनी पर्सनल चीज़ों को. बी टॉलरेट एंड केयरफुल. एवरी पर्सन हैज़ देयर ओन व्यूज़ रिगार्डिंग एनी मैटर. देयरफॉर व्हाइल पोस्टिंग अ क्वेश्चन आस्क द प्रॉपर वन. ऑलवेज हियर एंड रिस्पेक्ट द अदर्स पीपल्स आइडिया. Now always every person has their own views and regarding any matter. हर एक पर्सनस का अपना खुद का व्यू होता है किसी मैटर पे. Do not post a question which is inappropriate and which is not tolerant by the others. Always careful and always hear and respect the other people's idea. So the students, these are the online guidelines while you are communicating online. If you like my video, please like and subscribe my channel. Thank you for watching. Have a nice day.